Good morning, everyone. Dear student, बेटा today we will start the topic of circle. Circle हमारा क्या होता है? What is a circle? Circle क्या है? एक राउंड शेप फिगर होती है जो कि क्लोज्ड होती है. ठीक है? There are two types of figures. One is closed, second is open. तो सर्कल जो हमारा है वो क्या है? एक राउंड शेप्ड फिगर है. एंड सेकेंडली इट इज क्लोज्ड. वो क्लोज्ड होती है, राउंड शेप है, उसमें कोई एज नहीं है, कोई साइड नहीं है. सो सी व्हाट इज अ सर्कल. A circle is a round shaped figure that has no corners or no edges. Means जो कंप्लीट राउंड है, गोल है, और उसमें क्या है आपका कोई भी एज नहीं है, कोई भी साइड नहीं है, कोई भी कॉर्नर नहीं है. जैसे हमने लास्ट कुछ फिगर्स ड्रॉ की थी, तो उन फिगर्स में हमने क्या किया था? वी हैव ड्रॉ द ट्रायंगल. हमने ट्रायंगल ड्रॉ की. तो जो ट्रायंगल ड्रॉ की थी हमने, इन दैट ट्रायंगल वी हैव अ कॉर्नर्स. ये कॉर्नर्स थे हमारे पास. दीज आर द साइड्स. साइड्स थी हमारे पास. ठीक है. बट जो हमारा सर्कल होता है उसमें ना ही हमारी साइड होती है, ना ही कोई कॉर्नर होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने बेंगल्स देखे होंगे. ठीक है. तो बेंगल्स क्या होती है? राउंड शेप में होती है. कुछ क्लॉक्स आपने देखे होंगे, क्लॉक्स भी राउंड शेप में होती हैं. देन सी माई बैंगल, इट इज इन अ राउंड शेप. ठीक है. देन आपने सीडी एंड डीवीडीज देखे हैं. कंप्यूटर में आपने पढ़ा ना, सीडी डीवीडीज जो हमारी मेमोरी को सेव करती हैं, तो वो किस शेप में होती है हमारी सीडी डीवीडीज? दे आर इन अ राउंड शेप. सो वी आर हैविंग सम एग्जांपल्स आल्सो. सीडी, बेंगल्स, पिज्जा. पिज्जा आप खाते हो ना, पिज्जा भी किस शेप में होता है आपका? राउंड शेप में होता है. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सर्कल. तो हमारा सर्कल क्या होता है? एक सिंपल राउंड फिगर है जो कि क्लोज्ड है, जिसमें कोई एज नहीं है, कॉर्नर नहीं है. सेकेंड, सेंटर ऑफ अ सर्कल. अब सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या होगा? द सेंटर ऑफ अ सर्कल is the central point in the circle from which all the distances to the points on the circle are equal. अब इसका मीनिंग क्या है? जब भी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल या तो हम क्या करेंगे, कोई सर्कुलर शेप लेंगे, राउंड शेप लेंगे, और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? सर्कल ड्रॉ करेंगे. अदरवाइज इफ वी आर नॉट हैविंग एनी सर्कुलर शेप और हमें एग्जैक्ट सर्कल ड्रॉ करना है कि इसकी रेडियस मेजर करके आपको ड्रॉ करना है, देन वी यूज द कंपास. क्या यूज करोगे आप? कंपास. तो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में हमने टूल्स में क्या था कि ज्योमेट्री टूल्स में हमारे पास क्या क्या होता है? कंपास डिवाइडर, टू थिंग्स. तो कंपास हमारा किस यूज में आता है? सी आई एम हैविंग अ बिग कंपास जो कि हम अपना व्हाइट बोर्ड पे यूज करेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जब भी आप सर्कल ड्रॉ करोगे, कंपास को यूज कैसे करना है? आप अपनी पेंसिल को अच्छे से शार्प करिए, कंपास में फिट करिए, सेट करिए, और जब सेट करते हो तो जो टिप ऑफ योर पेंसिल है एंड सर्कल की जो ये वाली स्टील वाली पिन है, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. तो आप इसको जब ऐसे सेट करोगे तो दोनों इक्वल होने चाहिए. क्लियर? तो ऐसे हम कंपास सेट करेंगे. आफ्टर दैट अब सर्कल ड्रॉ कैसे करेंगे? तो जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा ओपन करिए. मैंने ये ओपन किया. अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? जो हमारी टिप है आपके कंपास की, उसको फिक्स करना है, उसको एक ही प्लेस पे रखना है, और जो पेंसिल वाली साइड है उसको हमने सर्कुलर राउंड शेप में टर्न करना है. तो सी हियर, अपने इस कंपास की पिन को हमने सेट किया और हमने ड्रॉ करना स्टार्ट किया अपना सर्कल. एंड ओनली पेंसिल वाली साइड आपकी मूव करेगी और आपका कंपास इस प्लेस से मूव नहीं होना चाहिए. अगर आपका कंपास यहां से मूव हो गया, अब मैंने जहां पे कंपास की टिप को सेट किया था, हियर इस पॉइंट पे मैंने सेट किया था, सो जहां पे मैंने कंपास की टिप को सेट किया था, हियर दिस पॉइंट,
इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। मीन्स जिस पॉइंट को हमने सेंटर, मीन्स एक ही सिंगल पॉइंट था जिसको हमने सेट करके अपना सर्कल ड्रॉ किया, और इस पॉइंट से, इस सेंटर से अगर सर्कल पे कहीं पे भी आप डिस्टेंस को मेजर करोगे, सो दीज ऑल डिस्टेंसेस आर इक्वल फ्रॉम द सेंटर। तो ये सारी डिस्टेंसेस क्या होती है, इक्वल होती है। मीन्स सेंटर आपका सेंट्रल पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लॉक देखा होगा, राउंड शेप की जो क्लॉक है, और उसमें या आपकी रेक्टेंगुलर जो शेप है उसमें भी सेंट्रल पॉइंट तो एक ही होगा। सेंट्रल पॉइंट में आपका क्या है, जहां पे आपकी क्लॉक की पिंस जो सेट होती है, ठीक है, सेकंड हैंड, हावर हैंड जो होती है, वो जहां पे सेट होती है वो उसका सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। तो दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। अब इसको हमने यहाँ पे नेम मेंशन कर दिया हियर ओ, ठीक है। आई हैव गिवन द नेम दिस पॉइंट ओ, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर ओ इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सर्कल, राइट हियर। Here O is the central point of circle. Clear? So center of circle is the central point in the circle from which all the distances are equal. Next आपका क्या है, radius. अब radius क्या होता है हमारा, the radius is the distance from the center to any point on the circle. It is represented by a small letter. Firstly हम क्या करेंगे, again we will draw a circle. एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, अपना पॉइंट हमने फिक्स किया, और इस फिक्स पॉइंट से हमने ड्रॉ करना स्टार्ट किया आर सर्कल। और जब हम कंपास से सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो हमारा सर्कल है जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है वो लास्ट में उसी पॉइंट पे आके एंड होगा। इट मीन्स आपका सर्कल करेक्ट है। अगर आपका जो पिन है, अगर वो पिन आपकी मूव करेगी, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मेरी पिन मूव कर गई, तो यहाँ पे जो हमारा सर्कल है वो एग्जैक्ट शेप नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपकी ये वाली पिन मूव नहीं करनी चाहिए, वो फिक्स होनी चाहिए। सो दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। अब इस सेंट्रल पॉइंट से जब आप कहीं पे भी सर्कल पे जो अपनी कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, वो आपकी क्या आएगी, रेडियस सी। अब मैंने यहाँ पे इस सेंट्रल पॉइंट से सेंटर के पॉइंट को सर्कल्स के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे अगेन दिस इज अगेन आई हैव ड्रॉ अ लाइन। तो जो मैंने ये लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ की सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, ऑल दीज आर द रेडियस। इनको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ये भी हमारी क्या है, एक रेडियस है, एंड वी ऑल्सो गिव द नेम टू दिस रेडियस। मैंने यहाँ पे इसको नेम डाल दिया O, एंड इट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C। तो यहाँ पे जो आपकी OA है, इट इज ऑल्सो अ रेडियस। OB is also a radius. OC, this is also a radius. तो यहाँ पे हमारी ये रेडियस है। तो रेडियस को क्या बोला गया है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर R। तो हम इसको क्या करते हैं, स्मॉल लेटर R। R हमारा रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अगर हम R लिख रहे हैं, इट मीन्स इट इज अ रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो क्लियर हुआ सर्कल आपका क्या है, उसमें सेंट्रल पॉइंट क्या होता है आपका, एंड हाउ वी विल ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ आवर सर्कल, ठीक है, सॉरी आवर कंपास। कंपास की हेल्प से आप सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे। ये था विदाउट एनी मेजरमेंट। मैंने यहाँ पे जो सर्कल ड्रॉ किए वो उसमें कोई भी मेजरमेंट नहीं किया, अपना ओनली कंपास ओपन किया फ्री लेंथ का, एंड देन आई विल ड्रॉ। अगर आपको ड्रॉ करना है और उसमें आपको मेजरमेंट गिवन है कि रेडियस आपको गिवन है कि 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे उसके लिए, मेजरमेंट के लिए बेटा, यू टेक योर स्केल
और स्केल में कितना है 0 to 7 यहां तक है आपका। तो आप एक 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना। 0 to 7 आई हैव ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। तो हेयर वी विल राइट इट इज 10 सेंटीमीटर और इस 10 सेंटीमीटर का सर्कल आपको ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, अगेन जो आपका फिक्स पॉइंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और आपने क्या करना है, अपना सर्कल इतना ही ओपन, जो कंपास है उतना ही ओपन करना है जितना आपको रेडियस गिवन है। तो यहाँ पे रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो आपने इतना सर्कल अपना कंपास ओपन किया, अपनी पिन को सेट किया एंड देन यू ड्रॉ द सर्कल। तो आपका सर्कल ड्रॉ हो गया एंड हेयर द radius of this circle is 10 centimeter and here I write it is O point and A point. So here radius OA is equal to 10 centimeter. In this way you can draw the circles of the circles where you have given the exact measurement. जहाँ पे exact आपको रेडियस गिवन है कि इतनी रेडियस का आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप इस टाइप से मेजरमेंट वाली रेडियस से सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस क्या होती है, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस। मीन्स हमने इस पॉइंट पे अपने कंपास की टिप को सेट करके जब सर्कल जो ड्रॉ किया, तो जो साइड वाली बाउंड्रीज है, जो ये कंप्लीट बाउंड्री आ रही है ना बेटा, इट इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। मीन्स इस सर्कल को जब हमने इस पॉइंट से ड्रॉ करना स्टार्ट किया और कंप्लीट वापस जब इसी पॉइंट पे आके एंड हो रहा है, तो जितनी टोटल डिस्टेंस कवर हो रही है इसकी कंप्लीट राउंड में, जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रही है उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है कॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट whose end points lie on the circumference of the circle is called the chord। अब इसमें क्या बोला गया है, कोई भी लाइन सेगमेंट जो हम ड्रॉ करेंगे सर्कल में और उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स पे ज्वाइन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन 2 पॉइंट्स हियर, आई गिव इट इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट एंड एफ पॉइंट। तो जब भी हम सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, मैंने यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो इनके दोनों के, इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स किस पे लाई करते हैं, सर्कल पे। तो ये क्या हो जाएगी हमारी कॉर्ड। सेकेंडली अगेन आई ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जो कि हमारी पास कर रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, हेयर ए बी, दिस इज ऑल्सो। तो अब इसमें क्या है, जितनी भी हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ की हैं, ऑल दीज लाइन सेगमेंट्स देयर एंड पॉइंट्स लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो जो ये लाइन सेगमेंट्स है ये हमारी कहाँ पे लाई कर रही है, हमारे इस सर्कल के बाउंड्री पे लाई कर रही है। और कॉर्ड क्या बोलती है कि जो लाइन सेगमेंट है वो सर्कमफ्रेंस के किसी भी एंड पॉइंट, सर्कमफ्रेंस में कहीं पे भी जब लाई करती है और उन 2 एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनती है उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हेयर ए बी सी डी एंड ई एफ आर द कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। तो ये क्या है, सर्कल की कोड्स हैं। नेक्स्ट डायमीटर। डायमीटर क्या है, अ कोड ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। अब इसमें क्या बोला गया है, कोड कोई भी वो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के सेंटर से पास करती है। मीन्स जो हमने यहाँ पे अब ये सेंटर बनाया था, दिस सेंटर, तो कोई भी लाइन सेगमेंट
मैंने यहाँ पे ड्रॉ की दिस लाइन सेगमेंट एंड इस passes through the center of circle, और इस हमने सेंटर को नेम डाल दिया O। तो कोई भी लाइन सेगमेंट जो हमारे इस सेंटर से पास करेगी, कोई भी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करेगी, कोई भी ड्रॉ कर सकते हो आप। All these are the diameters of the given circle। सारी क्या कर रही है, इस सेंटर से पास कर रही है। You can give any capital letter to show the names here, A, B, E, F, L, M। All these are the diameters। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी मैंने एक लाइन सेगमेंट सेंटर से पास की थी और उसको मैंने कॉर्ड बोला था, यहाँ पे भी मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है जिसको मैं डायमीटर बोल रही हूँ। देन व्हाट इज द डिफरेंस देयर इन कॉर्ड एंड डायमीटर? तो बेटा कॉर्ड क्या बोलती है कि कोई भी लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड बोल सकते हैं अगर उसके दोनों एंड पॉइंट्स सेंटर की सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। बट डायमीटर तभी बोलेंगे, इट मीन्स हम जो हमारी कॉर्ड है दिस ए बी, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ कॉर्ड, बट इसको हम डायमीटर नहीं बोल सकते। और यहाँ पे क्या है, जितनी भी हमारी डायमीटर्स है वो सेंटर से पास कर रही है। एक पॉइंट हमने ऐड कर दिया कि इट इज कंपल्सरी फॉर डायमीटर टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये भी एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रही है। इसके एंड पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, बट ये पास कर रही है सेंटर से। इसके लिए जरूरी है कि सेंटर से पास हो। कॉर्ड के लिए जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास हो। अगर वो सेंटर से पास कर रही है तो उसको हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं, डायमीटर भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे इस कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं बोल सकते। डायमीटर को हम कॉर्ड बोल सकते हैं बट कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोल सकते। ऑल द डायमीटर ऑफ द circle is called chord, but chord is not the diameter। Clear? And here one important point is that the diameter is the longest chord of circle। अब आपको ये समझ आ जाएगा इस पॉइंट से, क्योंकि आपको chord और diameter में डिफरेंस क्लियर हो गया। diameter कोई भी लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर से पास करती है, और chord कोई भी लाइन सेगमेंट है चाहे वो सेंटर से पास कर रही है चाहे वो सेंटर से पास नहीं कर रही है, बट वो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है। तो हमारी जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की वो कौन सी होती है, डायमीटर। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। रिमेंबर दिस पॉइंट, इस पॉइंट को याद रखना कि हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल कौन सी है, दैट इज डायमीटर। कौन सी है, डायमीटर। सो ऑल दीज आर अबाउट द सर्कल। क्या किया, सर्कल किया। सर्कल क्या होता है, अ राउंड शेप्ड फिगर। सेकेंड हमने किया सेंटर। सेंटर क्या है, जिस पॉइंट को हम फिक्स करके अपना सर्कल ड्रॉ करते हैं, दैट इज द सेंट्रल पॉइंट। थर्ड रेडियस। रेडियस क्या है हमारी, इस सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाने से जो हमारी लाइन सेगमेंट जो आती है वो हमारी रेडियस होती है। बट सेंटर को पास करते हुए सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को मिलाने से जो बनती है वो हमारी डायमीटर होती है। और ओनली 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो बनेगी वो हमारी क्या आएगी, कॉर्ड आएगी। एंड सर्कमफ्रेंस क्या है, जो हमारे सर्कल की चारों तरफ की बाउंड्री है उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल।